सभी प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टारगेट मैथ में से 100 का टारगेट लेके आया हूं और आपको 100% मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने ये तीनों मॉक टेस्ट, मेरे दिए हुए टेस्ट हैं, उस टेस्ट को अगर आपने अच्छी तरह से निकाल ले और इसी प्रकार से माध्यम से कोई भी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम आने जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार कर लें और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे का निशान उसे दबा लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सूत्र निकलम का प्रयोग करके, सूत्र निकलम आपको निखिलम, इस बार ज़्यादा चांस है कि निखिलम के प्रकार का ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस है, तो इसका 105 वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर 2 नंबर है समीकरण हल कीजिए। इस प्रकार समीकरण का भी हल ज़्यादा चांस बनता है क्योंकि इस बार ऑप्शन वाले ज़्यादा चांस हैं, तो ऑप्शन इस मैथ में शायद ऑप्शन नहीं आएंगे। इस प्रकार से एक एक नंबर के छोटे प्रश्न दिए ज़्यादा हैं। फिर दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और इसका महत्तम समानुपाती 18 हो, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। फिर 4 नंबर प्रश्न है कि 3 कोस 30 डिग्री और -4 कोस क्यूब 30 डिग्री। ये एक प्रश्न है जो कि 100% आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारणी है, उस सारणी में से आपको मान अच्छे से तैयार करनी है। एक नंबर आपका यहाँ पे फिक्स होता है। इस प्रकार का एक सवाल पक्का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बोर्ड में। तो इस प्रकार की सारणी के मान है वो अभी से तैयार कर लेना और इसी मान से आधार पर एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फिर 5 नंबर प्रश्न है कि सेक 36 डिग्री बट्टा में कोसेक 54 डिग्री माइनस में सेक 54 डिग्री बट्टा में कोसेक 36 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करना है, आपको निकाल कर अच्छे से देख लेना। 7वीं प्रश्नावली से यह प्रश्न उठाया गया है। फिर 6 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के समदुरस्थ बिंदु लिखिए। इसका एक जो त्रिभुज है उसके समदुरस्थ बिंदु क्या है, वो 10वीं प्रश्नावली से आपको एक नंबर का प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे 100 में से 100% एक नंबर 10वीं प्रश्नावली मिलेगा, तो वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। इसमें से ये बिंदु दिया हुआ है। फिर आगे 7 नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको स्पर्श रेखा के केंद्र से दूरी दी गई है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे लंबाई पूछी। एक नंबर का प्रश्न है, छोटा सा एकदम बिल्कुल भी। फिर इसी प्रकार 8 नंबर है कि एक पासे को फेंकने पर चार चार से छोटा अंक आने की प्रायिकता। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 से छोटा अंक प्रायिकता वाली प्रश्नावली से एक नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 4 से छोटे वाला ज्ञात करना है और एक नंबर का प्रश्न है। फिर 9 नंबर प्रश्न है कि वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी जो कि उसका उपयोग करते हैं वाहनों में, वो उसका पूरा फुल फॉर्म बताना है, आपको पूरा नाम बताना है। ये सड़क सुरक्षा से और 10 नंबर प्रश्न भी सड़क सुरक्षा से ही है, लेकिन यह सड़क सुरक्षा से नहीं है। यहाँ पे ये एपी और जीपी से प्रश्नावली से बनता है कि एक कार 3 मिनट में पहला और 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो 13वां सिग्नल। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा शायद, टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के आपको एन पदों वाला योग वाला निकालना है। फिर इसी प्रकार 11 नंबर प्रश्न है कि सूत्र प्रत्यावर्तन आधारित विधि में निम्न को हल कीजिए। यहाँ पे प्रत्यावर्तन आधारित विधि को हल ज्ञात करना है, ये जो कि भाग दिया है। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। अब खंड ब आ गया जिसमें 2-2 नंबर के आएंगे। और सबसे पहले यूट्यूब क्लास हमारी चला रही है, क्लासेज ऑफ मास्टर विनू। इसी प्रकार आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को बीच में से मत छोड़ना, वीडियो को पूरा देखना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न की ओर है, परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया करिए, इसका उपयोग कर ज्ञात कीजिए। बिना विभाजन वाली प्रक्रिया से इसका उपयोग करके बताना है कि ये क्या शांत है या अशांत है। 2 नंबर का प्रश्न है। फिर 13 नंबर प्रश्न है इसी प्रकार से कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जो दिखाई दे रही है आपको। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है ये। 13 नंबर प्रश्न वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। फिर 14 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो आप इसे त्रिज्या निकाल सकते हैं। 7 मीटर त्रिज्या आ गई और त्रियक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, संपूर्ण। 2 नंबर का प्रश्न है, ऊंचाई दी हुई है और आर का मान दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14 नंबर प्रश्न। फिर है 15 नंबर, एक सीधे 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ से क्या है 10 मीटर की दूरी दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। सीसीटीवी कैमरा आ गया जैसे, तो सड़क सुरक्षा से आ गया, एक 2 नंबर का आ गया, एक पीछे 1 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया पूरा सीसीटीवी।
जिसमें सड़क सुरक्षा भाग 6 आ गया, जिसमें से क्या होगा 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 16 नंबर प्रश्न है आपके लिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों द्वारा तथा गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह सत्यता का जांच करने वाला एक क्वेश्चन आ गया इस बार, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। फिर 17 नंबर है कि एक समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से ये देवें 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहला 61वां पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल पूछा है और 61वें पदों का पूछा है, तो एन का मान क्या दिया है, 61 दिया हुआ है। इसी प्रकार ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। फिर 18 नंबर है वो काफ़ी बार मतलब 2018 में शायद रिपीट हुआ है, तो इस बार भी इस आने का ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, वो तेज़ हवा के कारण इस प्रकार टूट जाता है कि उसका सिर से ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो तेज़ हवा के साथ पेड़ व ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, मतलब पूरी आपको लंबाई ज्ञात करनी है पेड़ की। तो सबसे पहले जैसे मतलब 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, उसकी पूरी ऊंचाई दी हुई है, तो उसके साथ टूटा है वो पेड़ है और कोण दिया हुआ है, तो आसानी से एक का मान ज्ञात करेंगे, फिर पूरा दोनों का जोड़ देंगे, जिसमें मतलब जो कि कर्ण है और उसके जो लंब है उसको जोड़ देंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न। फिर 19 नंबर प्रश्न है कि एक आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC है तो बनी है, तो AD व BC वो परस्पर के यहाँ पर कहाँ पे प्रतिष्ठित होते हैं, O बिंदु पर प्रतिष्ठित होते हैं, सिद्ध कीजिए। तो इन दोनों का क्षेत्रफल है वो AO बटा DO। यहाँ पे आपको लास्ट में से ये ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे ये हल करने के बाद में आपको हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, इंग्लिश में अच्छा फायदा मिलेगा आपको शायद, हेंस प्रूव्ड लिखने से इसे इति सीधे हल करने के बाद में। तो ये जो इसका चित्र बनाया गया है वो मैंने चित्र इस प्रकार बनाया है, आपको बनावा नहीं मिलेगा, यहाँ पे चित्र बनाया है आसानी से। वीडियो काफ़ी नया हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट बांच रहा हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न एक बार वीडियो को रोक कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी तैयार कर सकते हैं आप। तो दी गई आकृति जिसमें चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD और इसमें एक जो मतलब हमें दी हुई ट्रिक कि AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करने दिया हुआ है। तो कोण ज्ञात करना है जो कि A पर है, BAD ये पूरा कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजा BC के एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रम से बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर 22 नंबर है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, यह आपको रचना वाला ये 100 में से 100% आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा आपको बोर्ड में, 100 में से 100% की। यहाँ पे दो दूरी दी गई है और उसके साथ कोण दिया हुआ है, आपको वृत्त के प्रकार व चंदे की सहायता से आपको यह कोण की रचना करनी है और पूरे वृत्त की रचना करनी है, इसकी रचना भी लास्ट में आपको लिखनी है। फिर 23 नंबर प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर 24 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहर है एकदम टॉपिक, सबसे मोस्ट प्रश्न है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसको पिघलाया, मतलब 9 सेंटीमीटर का एक धातु का गोला है उसको पिघला कर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकती हैं। 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसी प्रकार एक 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न, एक थैले में 5 गेंद और 2 लाल गेंद है, 3 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकालने वाली वो गेंद है वो क्या होगी, सफ़ेद होगी। 1 नंबर वो टॉपिक दिया सफ़ेद। टोटल गेंद कितनी हुई 5 और 5 10 गेंदों में से यहाँ पे आपको निकालना है, तो पहले की सफ़ेद की, तो सफ़ेद क्या है 5 और 5/10, यहाँ पे ऐसे ही ट्रिक है, ये तीनों गेंदों आपको हल करना है। 3 नंबर। फिर भाग है वो 6 नंबर, भाग नंबर 6 नंबर का भाग है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न वो 6 नंबर के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ वाला एक प्रश्न यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक पूरा पूरा ग्राफ बनने वाला इसी प्रकार से आएगा सवाल। इस बार ज़्यादा इसकी सहायता से एम का मान ज्ञात करने वाला पूछा जा सकता है। 1 नंबर का प्रश्न होगा, अगर आपने ग्राफ बनाकर वहीं पे छोड़ दिया और एम का मान ज्ञात नहीं किया तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर एम का मान निकाल लिया तो आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, इस बार भी मोस्ट बन रहा है। फिर 27 नंबर प्रश्न है 6 नंबर का 7वीं प्रश्नावली से, अंडर द रूट कोष्टक में 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए बराबर में 1/sec ए प्लस में tan ए, ये एक ऑप्शन हो गया। और 2 नंबर क्या दिया है इसका, साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस में कोस थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस में है tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 नंबर का, 3 नंबर के ये दोनों हो गए।
फिर इसके अथवा में दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है कोस की पावर 4 थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 नंबर का प्रश्न है। फिर कोट ए माइनस में टेन ए बराबर में 2 कोस स्क्वायर ए माइनस में 1 बटा में कोस साइन ए और कोस ए, ये 3 नंबर का। इसी के साथ 28 नंबर प्रश्न, ये 3 नंबर के हो गए। आपको मतलब 4 प्रश्न दे दिए यहाँ पे, चारों में से आपको लगभग मेरे हिसाब से 2 टॉप प्रश्न है वो यहीं से उठेंगे। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे की ओर। 28 नंबर है, 28 नंबर क्या दिया है कि एक एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस का 2 और 3 और माइनस 3 4 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। फिर बिंदु 11 और 8 और दिया हुआ है 1 और 3 को मिलाने वाली रेखा के बिंदु 7 और 6 किस अनुपात में विभाजन है, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे बनता है, इन दोनों से ये प्रश्नावली से 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये। फिर 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ये सिद्ध करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतरावयवी कोण के बराबर होता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये 12वीं प्रश्नावली से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से आपको अच्छे से तैयार करनी है दोनों प्रश्न। फिर 30 नंबर प्रश्न, निम्न बारंबारता बटन के माध्य और बहुलक है, इस बार ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपके लिए बहुलक लेके आए हूँ। और इसी प्रकार ये यहाँ पे 30 प्रश्न आपको कंप्लीट हो गए। तो इस 30 प्रश्नों को आप किसी भी अच्छे तरीके से एकदम पेपर को क्लियर कर लीजिए कि ये प्रश्न पूरे अच्छे से तैयार हो जाएं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा कर रखना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो कि इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रश्न बनते हैं उनका हल सहित आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेगा। आपको अगले वीडियो में इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मैंने मोस्ट प्रश्न बताए उनके हल करके आपको अलग से बताऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि ये प्रश्न तो हमारी किताब में तो है नहीं, या फिर कुछ संख्या चेंज कर दी हो, तो उसको हल करके आपको बताऊँगा। तो अगली बार हम मिलते हैं एक छोटे से बोर्ड की तरफ, बोर्ड में मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर यूं ही बने रहना और अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहना। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना।